नमस्कार, चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती सकलानी उनियाल। आज देश भर में चर्चा हो रही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल सेशन बुलाया है 16 तारीख से। और महिलाएं जब से इस अधिनियम के बारे में सुन रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अब पार्लियामेंट जाने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, तो अब महिलाएं इसको लेकर काफी खुश है, क्योंकि 33% आरक्षण की बात इस अधिनियम के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के हक में होगी। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में भी सुरक्षित रखा जाएगा। महिलाएं क्या सोच रही हैं, इस पर हम बात करने के लिए आज चौपाल में महिलाओं के बीच में है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी, उनसे बात करेंगे। मैम, आपसे मैंने पहले भी बात की है और आप बता रही थी कि प्रदेश की महिलाओं के लिए इस अधिनियम का खास महत्व होने वाला है। एक तरह से आप कैसे देखती हैं, आपको क्या लगता है, क्या बदलाव सबसे पहले इसमें देखने को मिलेगा? हम सबकी नज़र 16 से 18 तारीख की जो एक बैठक होने वाली है, एक सदन में जो प्रस्ताव पारित होने वाला है, तो निश्चित ही कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, उनका भाग्य का फैसला उसमें होने वाला है। और निश्चित ही पूरे देश भर की महिलाएं बहुत खुश है कि आज नारी शक्ति वंदन जो कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाता है, क्योंकि महिलाएं अपने आप में बहुत सशक्त और मजबूत होती हैं, क्योंकि वो एक घर को चलाती हैं, एक परिवार को दशा और दिशा देती हैं, और उसके साथ साथ वो जब समाज में आ जाती है, समाज का हिस्सा बन जाती, काम करने लग जाती है, तो निश्चित ही समाज में भी वो अच्छा काम करने लग जाती है। और जब उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, तो निश्चित ही वो एक अच्छी गृहिणी की तरह एक अच्छी नेता भी बन सकती हैं। एक अच्छी मुझे लगता है कि अपने समाज के लिए उनकी एक अच्छी सोच हो सकती है कि जैसे हम घर में बहुत बैलेंस बना के चलते हैं कि हमें लगता है कि हमें एक महीने कैसे चलाना होता है, उसी तरह से जब हम प्रतिनिधित्व करेंगे और हम देखेंगे कि वास्तव में हमें अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या ठीक करना है, कैसे हमें और आगे इसे डेवलप करना है, कैसे हमें समाज को और अच्छा करना है, तो निश्चित ही महिलाओं की भूमिका इसमें अहम रहने वाली है। महिलाएं बहुत सोच समझ के कदम उठाती हैं और जिस फील्ड में जो चली जाती हैं उस फील्ड में वो कहीं ना कहीं नाम रोशन करती हैं। तो निश्चित ही हम इसका स्वागत करते हैं इस बिल का, और सभी महिलाएं इससे बहुत खुश हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रुचि भट्ट जी। भट्ट जी, मुझे ये बताइए, आपकी बहुत कठिनाई होती है क्योंकि आपने इतना लंबा राजनीतिक सफर जो अपना तय किया, आप क्या मानती है, क्या सरलता हो जाएगी इसके बाद? मुझे लगता है बहुत सरलता हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जिस समय राजनीति कर रहे थे, पहले तो महिलाओं की संख्या ही बहुत कम होती थी और महिलाओं को ये मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन आज 33% आरक्षण आने के बाद मुझे लगता है कि राह बहुत आसान है। हम में सिर्फ करने का एक दम होना चाहिए और हम लोग, मुझे लगता है, अपनी मंजिल को पा लेंगे। क्योंकि अब आप देखिए, जैसे अभी दीदी भी बोल रही थी इस बात को, क्योंकि महिला होने के नाते जो एक संवेदनशीलता हमारे अंदर है महिलाओं को लेकर, मान लो पॉलिसीज बन रही हैं या कुछ भी चीजें हो रही हैं, उसमें जो हमारी सोच जुड़ेगी, एक पुरुष की सोच के अलावा हमारी महिला की सोच जुड़ेगी, तो उस पॉलिसी को उस हिसाब से देखने में सरलता होगी। क्या लगता है आपको, क्योंकि अभी देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें, पंचायतों में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। अब जब विधानसभा चुनाव आएंगे, लोकसभा चुनाव आएंगे, उसमें 33% आरक्षण, जो जब सदन की तस्वीर होगी वो बदली हुई नजर आएगी। बिल्कुल, सदन की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी जो परसेंटेज है वो काफी कम है और महिलाएं उसमें आएंगी। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिसी मेकिंग के जो प्रोसेस है, जो सोचा जा रहा है कि महिलाओं को उसमें भागीदारी दी जाएगी, तो आप ये समझिए कि अगर विधानसभा में भी महिलाएं ज्यादा हैं, लोकसभा में, तो मुझे लगता है जो महिलाओं को लेकर नीतियां हैं उसमें और अभी भी अच्छा है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट और चीजों की भागीदारी महिलाएं सभी तरीके की पॉलिसी मेकिंग में कर पाएंगी। आप क्या मानती है मैम कि अभी जैसा इन्होंने बताया कि जो सदन की तस्वीर है वो बदली हुई नजर आएगी, बहुत संघर्ष महिलाओं को करना पड़ता है जब राजनीति की हम बात करते हैं, आरक्षण के आप कितना फेवर में? देखिए, आरक्षण तो मिलना ही चाहिए था महिलाओं का, क्योंकि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व महिलाएं ही कर रही हैं
और आप देखिए, आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को आज चैलेंज नहीं कर सकते। उनकी नेतृत्व क्षमता, मुझे लगता है जब एक बेटी घर में जन्म लेती है तभी से उसके अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। और देश के अंदर अगर महिलाओं को आरक्षण मिला है तो आज महिलाएं देश के जो योजनाएं हैं उसमें मुख्य भूमिका में आएंगी, और मुख्य भूमिका में आएंगी, साथ ही देश की दिशा और दशा किस प्रकार और किधर की तरफ चलनी चाहिए वो निर्णय ले पाएंगी। और बहुत अच्छा निर्णय, सराहनीय निर्णय। और आम महिलाएं जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनको मुख्य धारा में बहने का अवसर मिलेगा और एक निकायों से लेके और संसद तक उनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा, तो ये वास्तव में बहुत गौरवान्वित करने वाला विषय है। और हम तो बहुत अब एक अंदर से फीलिंग आने लगी, हम लोग महसूस करने लगे हैं, क्या पता हमें भी अवसर मिल जाए कि हम भी संसद में और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व कर सके। हर उम्मीद, हर कोई, अब जब चर्चा हो रही है तो हर कोई उम्मीद कर रहा है कि क्या पता उनका नंबर भी लग जाए। नेहा जी, आप मुझे बताइए कि जैसे इन्होंने कहा कि बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आप भी सुन रही होगी, इन लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। अब आप मान रही हैं कि हाँ बहुत चीजें सरल हो जाएंगी, एक बात, और जो वाकई में जेन्युइन में लोग हैं वो कहीं जब पीछे रह जाती थी तो अब उनके लिए एक अवसर रहेगा। पहले तो मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इतना मुखर होके इस मुद्दे को उठा रहे हैं। संघर्ष तो है ही महिला के जीवन में, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब से मोदी जी आए हैं वो हमेशा एक ही वर्ड यूज करते हैं कि पहले तो हम बात करते थे वुमेन डेवलपमेंट की, लेकिन अब वो बोलते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि वो कितना विजन है उनका महिलाओं को राजनीतिक तौर पे आगे लाने का, और वो चाहते हैं, और महिलाएं भी ऐसा चाहती हैं कि आज तक जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने का काम महिलाएं कर रही थी, अब वो पॉलिसी मेकिंग में आने वाली हैं, डिसीजन मेकर बनेंगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको एक मिलेगी। तो इसीलिए हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए इसका और प्रचार प्रसार करें, और सभी राजनीतिक दल इसका एकजुट होके और इसे सपोर्ट करें। पॉलिसी मेकिंग की जब बात आती है तो आप मुझे बताइए, पॉलिसी मेकिंग की बात आती है तो क्या लगता है कि फीमेल इसमें आगे हमेशा रही हैं, बस मौका नहीं मिल पाया? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, घर के अगर कोई भी सामान हो, कोई भी चीज हो, कोई भी नियम कानून हो तो माँ ही बनाती है। और मुझे लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है कि उन्होंने महिला को लाभार्थी से नीति निर्माता बना दिया है। और अब हमारे सांसद में, लोकसभा में 273 महिलाएं हमारी नीति निर्धारण करेगी। और वैसे ही, और बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी अगर मैं 70 की सीट की बात करूं तो 23 सीट, करीबन 23 सीट महिला की होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उत्तराखंड की तमाम मातृशक्ति की तरफ से कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम निकाला, उससे सभी मातृशक्ति बहुत खुश हैं। और हम लोग उस खुशी का जो इजहार, धन्यवाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी को सिग्नेचर के द्वारा कर रहे हैं, मिस कॉल करके कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे सम्मेलन हो रहे हैं और जनता हमारी अलग अलग सभी लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं। सभी समाज के जितनी भी संस्था हैं वो अपने अपनी तरफ से पद यात्रा वगैरह निकाल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि हम यहाँ पर सुन रहे हैं महिलाएं बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और वो ये चाहती हैं कि जब नीति बनाने की बात आए तो वो भी आगे रहे, वो भी अग्रणी भूमिका में रहे। अब हमारे यहाँ तो चुनाव करीब है और हर महिला की जो आकांक्षा कह लीजिए, महत्वाकांक्षा कह लीजिए, वो रहती है चुनावों में। किस तरह से देखती है मौका मिलेगा? पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी को नमस्कार। देखिए, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने एक आम जनमानस की बात जानने का प्रयास किया। और इस बात पे अगर मैं एक बात कहूंगी तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू किया था और आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि अब मौका मिलेगा महिलाओं को संसद में अपनी आवाज बन के, अपनी आवाज रखने का, अपनी बात रखने का। जहां समझा जाता था कि जो महिला है वो चूल्हा चौका, घर संभालने और इन सब चीजों के लिए, अब उसको मौका मिला है कि वो राजनीति को अपने करियर के रूप में चुन सके। कि पहले क्या होता था कि चलो भाई पार्ट टाइम है, कर लिया, कि है ना, करते थे। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि हम लोग जब भी होते थे, चलो भाई राजनीति करने, चलो निकाल लिया टाइम, 2 घंटे का टाइम है, चलो चल लिए किसी रैली में। ऐसा ही जनरली हुआ होगा। हम लोग करियर चुनने में महिलाएं बहुत पीछे रह जाती हैं, घर गृहस्थी, बच्चे, इन सब चीजों में उलझी रहती हैं।
तो इस माध्यम से, आपके इस माध्यम से मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हमारी जैसी आम महिलाओं को मौका दिया कि हम लोग अपने करियर को चुन सके, हम राजनीति को एज अ करियर चुन सके। और अब प्रतिनिधित्व होगा, हमारी महिलाएं संसदों में आएंगी, जगह जगह अपना प्रतिनिधित्व करेंगी। इस बात के लिए बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करती हूँ। मैम, आप मुझे बताइए कि हम यहाँ पर सुन रहे हैं, जितनी महिलाओं को मैंने सुना वो सभी उत्साहित हैं और धन्यवाद दे रही हैं इस स्पेशल सेशन के लिए, बहुत ज्यादा उत्सुक भी हैं। आप कैसे देखती हैं, क्योंकि राजनीति की डगर आसान नहीं होती, हमेशा ये देखने को मिलता है कि महिलाएं इस फील्ड में जाने के लिए बहुत सोचती समझती और जब वो कई तैयार भी होती है तो मौका नहीं मिल पाता। अब जब ये अधिनियम आएगा, इसके चलते आपको क्या लगता है बदलाव देखने को मिलेंगे? बिल्कुल 100% बदलाव मिलेगा, क्योंकि एक महिला शब्द का जो अर्थ है ममता, हिम्मत और लज्जा, ये महिला का प्रारूप जो आता है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक महिला जो घर चलाती है, अपना सारा घर मैनेज करती है और हर बच्चे की वो गुरु भी होती है पहली, तो वो आज जो है उसको मौका मिलेगा, हर साधारण लेडी को संसद में जाने का, विधानसभा में जाने का, और हर जगह वो अपना सहभागिता देगी। तो ये तो बहुत खुशी की बात है और हर महिला को मौका भी मिलेगा, चाहे वो आम नारी हो, चाहे वो घर संभालती हो, चाहे वो किसान की बेटी हो। आज हर नारी उत्साहित है इस काम के लिए कि हमें हर जगह मौका मिलेगा। तो बिल्कुल आपने यहाँ पर सुना महिलाओं को जो कि इंतजार कर रही हैं कि जब ये अधिनियम आए और ये पास हो जाए, तो उसके बाद जब ये कानून की शक्ल में आएगा तो इससे बड़ा बदलाव पूरे देश में देखने को मिलेगा, समाज में देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा और इसी का इंतजार किया जा रहा है। जो स्पेशल सेशन है इस पर सबकी नजर है। कैमरा पर संदीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल।